हिंद की आवाज एनसीएफ चैनल पर आज फिर हम आए हैं एक मुद्दे को लेकर। छोटी छोटी बातों को लेकर आखिर कब तक जानलेवा हमला होते रहेंगे राजधानी दिल्ली में। आज हम आए हैं मुस्तफाबाद विधानसभा में और यहां पर एक युवा नेता हैं जिनका नाम है खुर्रम सिद्दीकी। उनका आरोप यह है कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया है। आइए इनसे जुड़ते हैं और क्या घटना इनके साथ हुई है पूरी जानकारी लेते हैं। खुर्रम सिद्दीकी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके साथ कोई घटना हुई है, क्या वो घटना है, पूरी जानकारी दें। इमरान भाई, कल मैं 1 तारीख की बात है ये, और समथिंग टाइम था 1 से 1:30 के बीच का। मैं स्कूटी से आ रहा था और मेरी स्कूटी में कुछ घर का सामान वगैरह रखा हुआ था आगे, और मेरे हाथ में ना कुछ पेपर्स वगैरह थे जो मैंने डिजाइनिंग वगैरह कराई थी सजावट की, तो वो इस हाथ में थी। उसे पकड़ के और स्कूटी एक हाथ से लेकर आ रहा था। तो 25 नंबर से, जैसे अकबरी मस्जिद के लिए अकबरी मस्जिद आती है 25 नंबर के बाद, तो वहां से मैं मुड़ा। वहां से मुड़ते ही 4-5 बाइकें आती हैं, एक स्कूटी आके रुकती है आगे, 3-4 बाइकों ने, 5-6 बाइकों ने आके मुझे बिल्कुल एकदम कोने में ऐसे लगा देते हैं, और उतरते ही मतलब इस तरीके का मेरे ऊपर चढ़ाई करके गिरेबान पकड़ को पीछे से वो करते हैं। तो मैं स्टैंड लगा रहा था नीचे, तो स्टैंड वो लगा नहीं, जल्द में वो स्कूटी मेरे ऊपर ही आ गई। तो इन्होंने क्या करा, वो स्कूटी के ऊपर ही चढ़ के फिर मेरे ऊपर वो फिर वार करा, मतलब हमला करा। तो मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ खुर्रम सिद्दीकी, वो कौन लोग थे जिन्होंने आप पर हमला किया और क्या आपकी रंजिश है उनके साथ। मेरी कोई किसी से रंजिश नहीं है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, ना कोई मैं इस तरीके का, मैं किसी का दुश्मनी या किसी से कोई पर्सनल मेरा कोई मैटर नहीं है। पॉलिटिकल मैटर होते हैं वो पॉलिटिकल, इतना मैं किसी से पॉलिटिकल अपनी जगह है, कोई मैं किसी पर्सनल मेरा। पहले तो आप उनका नाम बताएं जिन्होंने आप पर हमला किया। उसमें एक शाहरुख है, उसका एक भाई है, उसको मैं नाम वगैरह मैं नहीं जानता। और इसमें ये सारी प्लानिंग असगर अली अंसारी की है। ठीक है, अब से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले की बात है, एक लिस्ट वायरल हुई थी चुनाव में, आपको पता होगा। और वो लिस्ट में इन लोगों के नाम थे, इन लोगों ने किससे क्या पैसे लिए क्या नहीं, क्योंकि वो लिस्ट मुस्तफाबाद में सबने ही वायरल की थी। लेकिन क्या था कि जब मैंने अपनी फेसबुक से डाला, मुझे लगा कि भाई ये फर्जी है, जो भी है, मैंने उसको डिलीट करके एक माफीनामा मैंने वहां डाल दिया। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने मुझे टारगेट किया। टारगेट करने के बाद अगर उसमें 22 बंदे थे, 22 बंदों ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी। हर जगह से, सब जगह मेरा वो काम निपट गया। थाना दियालपुर के एसएचओ साहब ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बोल दिया, बेटा आगे आप इस तरीके का वो मत करना। मैं वहां से आ गया। वहां इनका हुआ सर नीचे। तो इन लोगों ने कहा कि पुलिस तो तुझे सबक नहीं सिखाएगी, हम तुझे सबक सिखाएंगे। ठीक है, अब इनका मौका लगा नहीं, मौका लगा इनका 1 तारीख बाद। वहां पूरे लड़कियों के साथ ये गैंग आती है, ठीक है, मेरे साथ हमला करते हैं। और हमला करने के बाद मेरे है ना गले में यहाँ इमरान भाई, ये है ना पट्टा, पता नहीं निवाड़ थी क्या था, वो तो मैंने ऐसे पकड़ ली थी। तो वो कहीं ना कहीं आपको जान से मारने की कोशिश की गई है। प्लानिंग थी कि आज उसे करना है, क्योंकि मेरे पास उसने बार बार ये कहते कि पिस्टल निकाल, पिस्टल, और मेरे जो वार करा ना पीछे से मारे पिस्टल के वार, तो उन पर हथियार वगैरह भी थे उनके पास। पूरे सबके साथ आए थे, वो पूरे लैस थे। अगर गली मोहल्ले के लोग नहीं होते, मुझे नहीं लगता था कि मैं वहां बसता। तो ये असगर अंसारी जो हैं, ये मुस्तफाबाद में ही रहते हैं? ये किराए पे रहते हैं, ये कभी यहाँ कभी वहां, किराए का वो है इनका। और ये है ना, इनके लड़के वगैरह, ये लोग ये चाहते हैं कि मुस्तफाबाद में जो सामाजिक लोग हैं उनकी छवि को खराब करें, और जो हमसे आगे चलेगा उसे निपटाएं। लेकिन आपने एफआईआर वगैरह करा दी? एफआईआर हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। मैं दिल्ली पुलिस का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे डीसीपी संदीप लामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दियालपुर के एसएचओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे आईओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पूरी दिल्ली पुलिस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अब आप चाहते क्या हैं? देखिए, मैं इंसाफ चाहता हूँ और इन लोगों पे कार्रवाई हो। कार्रवाई, एफआईआर इनके खिलाफ हो चुकी है, और बस ये है कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और जो इनके साथी थे, जो उसमें आए थे, उनकी उनको पकड़ा जाए, और जो इन पे हथियार वगैरह थे उनको बरामद किया जाए। और मेरी स्कूटी थी, स्कूटी ले जा रहे थे, स्कूटी वहां लोगों ने रोकी, स्कूटी की चाबी ले गए। ठीक है, उसमें मेरे दो पल्ले वाले घर की दोनों की चाबी है, ऑफिस की भी चाबी है, मेरा भगतिवार वाला घर है उसमें चाबी है उसकी। अगर उन घर मकानों में कोई भी कहीं भी किसी तरीके की चोरी वगैरह किसी भी होती है, उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। ठीक है, मेरी जेब में पैसे थे, 1900 कुछ रुपए थे, वो ये लोग ले गए। इन लोगों ने जो जान पर आपकी हमला किया था, जानलेवा हमला, आप पर एक संगीन आरोप है, और आप सोशल मीडिया से हमेशा जुड़े रहते हैं, और मैं आपको इन्हें दिखा दूं, ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो खुर्रम सिद्दीकी, मैं जानना चाहता हूं, आपने एफआईआर तो करा दी, तो क्या आपको अपनी सुरक्षा को लेकर कोई बात कहनी है? देखिए, बिल्कुल मुझे डर है, इस चीज का डर है, क्योंकि मुझे कल किसी ने, मेरे पास रिपोर्ट आई थी कि कहीं भी है ना तुम्हारे साथ खुर्रम भाई, ये हो सकता है कि मान के चलो आपके साथ कोई भी लड़की को भेज के रेप लगवा सकते हैं,
कोई भी किसी केस में आपको फंसा सकते हैं, कुछ भी उल्टी सीधा इस दौरान आपके साथ हरकत कर सकते हैं। तो मैं प्रशासन से बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मुझे इनसे खतरा है, क्योंकि मेरे ऊपर ये फिर हमला करेंगे, क्योंकि ये लोग इतने मजबूर, ये यहाँ पर इस तरीके से रहते हैं कि हमें तो बस कुछ भी है जो सामाजिक लोग हैं उन्हें बर्बाद करना है, उनका मतलब छवि को खराब करना है। मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना मैं इन चीजों में रहता, समाज सेवा में रहता हूँ। ठीक है, मैं अपने IT डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस के लिए लड़ रहा हूँ। तो आपको लगता है कि आप पर दोबारा भी हमला हो सकता है? जी, मुझे पूरा डर है। कुछ भी अगर मेरे साथ वारदात होती है, उसका जिम्मेदार असगर अली अंसारी और उसकी पूरी टीम, जो इसके बेटे वगैरह हैं। और ये लोग है ना, लोग एक मुस्तफाबाद में ना एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि भाई हमारे बाप से कोई अगर कुछ को कहेगा तो हम उसको निपटा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम सिद्दीकी हमसे जुड़ने। तो मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी बातों में जानलेवा हमला करना एक बहुत बड़ा अपराध है। जैसा कि आपको मैंने दिखाया था, ईद के दिन भी जाफराबाद में एक छोटी छोटी बातों पर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है। इमरान भाई, एक वीडियो है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ, खुर्रम सिद्दीकी ने इस वक्त हमें यहाँ बुलाया है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको सुरक्षा की जरूरत है, कहीं ना कहीं इन पे हमला दोबारा ना हो जाए। क्योंकि एक इंसान को अकेले रोककर उस पर हमला करना एक बड़ी बात है। हालांकि इनके साथ कुछ बड़ी घटना भी हो सकती थी, इन पर जानलेवा हमला जो हुआ है। तो हम भी यही कहेंगे कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी गहराइयों में ना जाया जाए और खुर्रम सिद्दीकी जो हैं उन्हें इंसाफ मिले। जो भी इनके साथ वारदातें की हैं और जो वारदात करने वाले हैं उन पे केस वगैरह दर्ज होने चाहिए। इमरान भाई, एक वीडियो हो रहा है, मैं आपको है ना, मेरे गले में इस तरीके से इन्होंने निवाड़ वगैरह कुछ डाली थी। ठीक है, वो मैंने ऐसा हाथ से पकड़ लिया। ठीक है, अगर मैं हाथ नहीं लगाता और या फिर मेरा ये फेस ऐसे घूम जाता तो वो बल ऐसे होके, और वहां मुझे बचने का मेरा कोई वो नहीं था। ये देखो, उस टाइम पे मेरी हालत ये थी, ये देख रहे हो पूरा, ये देखिए, ये देखो। फिर उसके बाद मुझे है ना बोलते हैं कि इसे मुझे लोगों ने मस्जिद के अंदर करा। अंदर करने के बाद फिर ये आता है कि इसे गोली मारूंगा, बोला कि इसे गोली मारूंगा, इसे गोली मारूंगा। ये असगर अली अंसारी का एक लड़का है। दूसरा लड़का मेरे ऊपर मेज उठा के लेके आता है, वहां से मुझे लोग घर में इधर 2 बार हमला हुआ मेरे ऊपर, ये मेरे ऊपर। लेकिन मैं वीडियो मैंने ना फोन निकाल कर वीडियो बनाई। तो कहीं ना कहीं खुर्रम सिद्दीकी जो है वो वीडियो भी दिखा रहे हैं और वाकई एक बड़ा हादसा होने से बच गया है मुस्तफाबाद विधानसभा में। क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो वगैरह दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, तो इन पर एक बड़ा हमला हुआ है और प्रशासन भी इनका साथ दे और शासन जो है मुस्तफाबाद का वो भी इनका साथ दे। खुर्रम सिद्दीकी इस वक्त अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, हालांकि ये अकेले ही थे जिस वक्त इन पर हमला हुआ है। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।